बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम के किचन में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सीख कबाब। और सीख कबाब के लिए जो है वो हमने चिकन ली है, लेकिन चिकन जो है वो हमने चेस्ट की ली है, बोनलेस, हाफ केजी। और उसको मैंने काट लिया है छुरी से। तो मैंने पूरा पीस लिया था, उसको मैंने काट लिया था। प्याज मैंने ली है एक बड़े साइज की, उसको मैंने चॉप कर लिया है, चॉपर में ही चॉप कर लिया है मैंने थोड़ा सा पानी डाल के। और जो है इसके अलावा नमक लेंगे हम हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, दोनों मिक्स ली है मैंने। गरम मसाला लिया है 1 खाने का चमचा, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च ली है 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1 टेबल स्पून मैंने लिया है लहसुन, और 2 टेबल स्पून लिया है मैंने अदरक का पेस्ट, चॉप हुई हुई है, ये पेस्ट नहीं है ज़्यादा। 3 से 4 हरी मिर्चें। और मैं फ़ैट नहीं ले सकी, एनिमल फ़ैट, तो मैंने बनस्पति घी लिया है 2 खाने के चमचे, वरना कबाबों में जो है वो एनिमल फैट डाला जाता है, मतलब कि चर्बी, बकरे के गोश्त की, बकरा जो होता है उसकी चर्बी। अब हमने अपनी चिकन में नमक डाल दिया है और सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कुटी हुई मिर्च हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, लहसुन और अदरक चॉप हुआ, बनस्पति घी, क्योंकि मैंने कोई एनिमल फैट नहीं लिया है इसलिए मैंने जो है घी ले लिया है इसके अंदर थोड़ी सी चिकनाई पैदा करने के लिए। प्याज जो है वो मैंने चॉप करी थी 3 से 4 खाने के चमचे पानी डालकर। तो हम कुछ प्याज का पानी भी होता है, तो प्याज जो है वो हम इसका पानी बिल्कुल निचोड़ कर अपने कबाबों में शामिल करेंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका पानी हम निचोड़ लेंगे। व्यूवर्स, अब हम चॉपर में सबसे पहले हरी मिर्चें डालेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि गोश्त के साथ हरी मिर्चें या प्याज हम साबुत डाल दें, मतलब मोटा मोटा चॉप करके, और हरी मिर्चें साबुत, तो वो जो है बिल्कुल भी सही तरह से नहीं पिसती। तो इसी वजह से मैंने हरी मिर्चें सबसे पहले डाली हैं। और प्याज और जो लहसुन अदरक है वो तो है हमारे पास चॉप, उसके लिए कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि वो मैं पहले इसमें चॉप करूं, लेकिन हरी मिर्चें मैंने काटी नहीं थी तो वो मैंने पहले डाल दी। और अब हम इसमें जो मुर्गी का गोश्त है बोनलेस, जिसमें हमने मसाला मिक्स किया है, वो डालकर चॉपराइज करेंगे। इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा हमने पीस लेना है। व्यूवर्स, जो कबाबों का कीमा था सीख कबाब का, वो हमने चॉपराइज कर लिया था अच्छी तरह से। एक से 2 मिनट के लिए हमने चॉपर में पीस लिया था। तो अब हम उसके जो है वो कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने के लिए मैंने एक जो सीख कबाब वाली सीख होती है वो लिए और हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लें। अब हम इसके कबाब बना के फ्राइंग पैन में फ्राई करेंगे। व्यूवर्स, फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है और एक फ्राइंग पैन इसके ऊपर रखा है, और इसमें तकरीबन 4 से 5 खाने के चमचे मैंने डाला है कुकिंग ऑयल। वैसे तो इसे बारबेक्यू भी करते हैं, इंशाल्लाह हम बारबेक्यू भी करेंगे।
कोयलों पर, लेकिन आज जो है मैंने सोचा मैं फ्राइंग पैन में बना लूँ। तो सीख कबाब के लिए अगर आपके घर में अंगीठी या सिगड़ी वगैरह नहीं है तो आप फ्राइंग पैन में इसको बना सकते हैं। इंशाल्लाह हम बारबेक्यू पर भी उसको बारबेक्यू भी ज़रूर करेंगे और वो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो अब जो है हम सीख की मदद से सारे सीख कबाब बना लेंगे और फ्राइंग पैन में उसको शैलो फ्राई करेंगे। हम अपने कबाबों को ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है और कोशिश करें कि कम ऑयल में फ्राई करें, तो वरना इस तरह सारा तेल भी हमारा ख़राब हो जाता है। क्योंकि जो मसाले हैं जिस तरह अदरक, लहसुन और प्याज, इनके जो जूसेस निकलते हैं उससे जो ऑयल है वो थोड़ा सा हमारा डार्क कलर का हो जाता है फ्राइंग के दौरान। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखें। व्यूअर्स, सीख के ऊपर एक कबाब बना के हमने फ्राई करने के लिए फ्राइंग पैन में डाल दिया है और इसी तरह मैं जो सारा कीमा है उसके तमाम कबाब जो है मैं इस तरह सीख पर उसको बनाकर और ऑयल में शैलो फ्राई कर लूँगी। व्यूवर्स, माशाल्लाह हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं और इसको ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना क्योंकि बहुत बारीक पिसा हुआ कीमा है, बिल्कुल बारीक हमने इसको चॉपर में पीस लिया है। बस इसको हमने गोल्डन कलर देना है अच्छा सा और उसके बाद उतार लेना है और इसको ज़्यादा मतलब हाई फ्लेम पर हमने तैयार नहीं करना है, नहीं फ्राई करना है। हमने इसको मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करना है। अगर इसको हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये बहुत जल्दी डार्क हो जाएंगे, कलर इनके ऊपर आ जाएगा और अंदर से ये सही तरह से पक नहीं सकेंगे, सही तरह से कुक नहीं होंगे। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। व्यूअर्स, कबाब हमारे कुछ फ्राई हो गए हैं जो हमने पहले डाले थे फ्राइंग के लिए, उनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। व्यूवर्स, अब हम सीख कबाब की चटनी बनाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और सीख कबाब और इसका एक बहुत ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है। जो हम रेस्टोरेंट में जाके जब कबाब ऑर्डर करते हैं तो यही वाली चटनी आती है और बहुत ही टेस्टी होती है। अब हम जो है पुदीने के पत्ते लेंगे 4 खाने के चमचे। व्यूवर्स, डंडियों से हमने पत्ते अलग कर लिए और इनको 3 से 4 मरतबा हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। पुदीने के पत्ते हम चॉपर में डालेंगे और हरा धनिया हमने लिया है, तकरीबन 6 खाने के चमचे के करीब इसके पत्ते हमने लिए हैं। इनको भी अच्छे तरीके से हमने, डंडियाँ कुछ लगी हुई हैं लेकिन जो बहुत मोटी डंडियाँ थी वो हमने तोड़ ली हैं और इनको वॉश कर लिया है। टमाटर एक बड़े साइज़ का हमने लिया है, उसको भी हमने काट लिया है। 1 खाने का चमचा सफ़ेद ज़ीरा, नमक लेना है हस्बे ज़ायका, जिस तरह के मैं आप लोगों को कहती हूँ आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक का इस्तेमाल करें। लेमन जूस है 1 खाने का चमचा और हमारे पास है 3 हरी मिर्चें। मेरे पास जो हरी मिर्चें थी वो इतनी तेज़ नहीं है, अगर तेज़ हो तो 2 कर लें, 1 कर लें। नमक और मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से। व्यूवर्स, चॉपर में मैं चटनी इसीलिए चॉपराइज कर रही हूँ कि ये थोड़ी सी चंकी रहनी चाहिए, बिल्कुल इसका पेस्ट ना हो, इस वजह से मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं कर रही। व्यूवर्स, अब हम इसमें 4 से 5 टेबल स्पून पानी के डालेंगे और दोबारा से इसे थोड़ा सा चॉपराइज करेंगे।
व्यूअर्स, चटनी हमारी बन गई है। व्यूअर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे चिकन सीख कबाब तैयार हो गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बने। और चटनी भी हमारी, हमने इसको पीस लिया था। हमने इसको बिल्कुल ब्लेंड नहीं करना है ब्लेंडर में, इसी वजह से मैंने इसको चॉपर में चॉपराइज़ किया है। थोड़ी सी चंकी रहनी चाहिए और बहुत ही मज़ेदार। ये नान के साथ भी बहुत अच्छा लगता है और चपाती के साथ भी। तो मैं सर्व कर रही हूँ इसको चपाती के साथ। व्यूवर्स, आपने मेरी रेसिपी से चिकन सीख कबाब ज़रूर ट्राई करने हैं और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।